वक्फ में तब्दीलियां मुसलमानों के मजहबी, समाजी और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पर गहरा असर डाल सकती है। ये कहना है कश्मीर के मशहूर रिलीजियस लीडर मीरवाइज उमर फारूक का। मीरवाइज ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने वक्फ बिल में तजवीज की गई तब्दीलियों पर अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया है। मीरवाइज का कहना है कि ये अमेंडमेंट्स मुसलमानों के हकूक और मकसद पर गहरा असर डालेंगे। और बहुत बड़ा मसला जो हमारे लिए है वो जो इस वक्त जो जेपीसी बनाई गई है वक्फ एक्ट के हवाले से, तो उसके हवाले से हमने भी एक खत लिखा है जेपीसी के जिम्मेदारान को। तो आइए समझते हैं इन प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स का असल पहलू और उन पर उठाई गई कंसर्न्स। मीरवाइज ने अपने खत में ये वाजे किया कि जम्मू कश्मीर एक मुसलमान मेजॉरिटी रीजन है और ये जरूरी है कि हमारा नजरिया इस अहम मसले पर सुना जाए। उनका कहना है कि ये अमेंडमेंट्स वक्फ प्रॉपर्टी की ऑटोनॉमी और असल मकसद के लिए बड़ा खतरा है। मीरवाइज ने यह भी बताया कि वक्फ प्रॉपर्टीज वो जगह है जो मुसलमान अल्लाह के नाम पर समाज की भलाई और गरीबों की मदद के लिए वक्फ करती है। हुकूमत की मुदाखलत से इन इंस्टीट्यूशंस की आज़ादी और पर्पस को नुकसान पहुंचाने का खतरा है। मीरवाइज का कहना है कश्मीर खामोश नहीं रहेगा अगर ये अमेंडमेंट्स लागू की गई। ये कश्मीरियों के मजहबी इदारों पर एक हमला समझा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये अमेंडमेंट्स लागू हुई तो मुसलमान अपने मजहबी और अपने समाजी हकूक की हिफाजत के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। मीरवाइज ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड का वक्फ बाय यूज कॉन्सेप्ट खत्म करना एक बहुत बड़ा मसला है। उन्होंने ये भी कहा कि कई पुरानी मसाजिद और मज़ारात के डॉक्यूमेंट्स नहीं जो इस बिल के बाद सरकारी जमीन के अंडर आ सकते हैं। मीरवाइज के मुताबिक नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का बढ़ना एक और बड़ा मसला है। पहले वक्फ बोर्ड्स और काउंसिल्स में सिर्फ एक नॉन मुस्लिम मेंबर होता था, मगर प्रपोज चेंज के मुताबिक 13 सेंट्रल काउंसिल और 7 स्टेट बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर शामिल किए जाएंगे। मीरवाइज का कहना है कि अगर ये चेंज लागू किए तो मुसलमान अपने हकूक और अपने इंस्टीट्यूशंस की खुदमुख्तारी के लिए लंबा सफर तय करेंगे। मीरवाइज ने अपने बयानों में यह भी कहा कि मुसलमानों को होशियार रहना चाहिए और अपने मफादात की हिफाजत करनी चाहिए। उन्होंने मरकजी सरकार पर यह इल्जाम लगाया कि ये लॉज मुसलमानों को कमजोर करने के लिए और इलेक्शंस में उनका इस्तेमाल करने के लिए बनाए जा रहे हैं। वक्फ बिल 2024 मुसलमानों के लिए एक बहुत सीरियस कंसर्न बन गया है। क्या आपको लगता है कि ये तब्दीलियां वक्फ प्रॉपर्टीज की ऑटोनॉमी के खिलाफ हैं? हमें अपनी राय जरूर दें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।